विचार आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, क्या राजा जनक को वरदान का ज्ञान नहीं है? तो इसके मूल में केवल एक बात आप उदाहरण समझें, केवल वरदानों से संसार का कार्य चलता, तो क्या आपको युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती? वरदान तो आपने भी प्राप्त किए हैं, वर पायो तब की नहीं सब काजा जीते उद्योग पालो सब। वरदान आंतरिक शक्ति को बढ़ा देते हैं, लेकिन कार्य मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। इसलिए राजा जनक को ज्ञान है, तो ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि कर्म हो गया। देखिए मैं स्थिति बता रहा हूं, ज्ञान में और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। एक भक्त ने संत से प्रश्न पूछा कि जीव का उद्धार कैसे होगा, ज्ञान से या कर्म से? संत ने उत्तर किया, जैसे पक्षी के दो पर होते, दो पंख होते, क्या एक पंख यदि काट दिया जाए दूसरे पंख से उड़ सकता है पक्षी? ठीक यही स्थिति जीव रूपी पक्षियों की है। न केवल ज्ञान से उद्धार होगा, न केवल कर्म से उद्धार होगा। जिस तरह से पक्षी दो पंखों की सहायता से उड़ता है, इसी तरह से जीव रूपी पक्षी ज्ञान और कर्म दोनों का सहारा लेकर के उद्धार पाता है। तो महात्मा जनक ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में दक्ष है, लेकिन बिना कर्म के सदगति संभव नहीं है, बिना कर्म के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए महात्मा जनक ने ये प्रण किया है, सोई राज को दंड कठोरा, रात समान आज जही तोरा, भगवान जैसे। श्रीमान, आपने हमारी बातों पर ध्यान दिया नहीं या ध्यान नहीं? नारद वरदान, नारद वचन सदा सुख साझा। नारद ने कहा योग माया सीतेति जाता वेद व्यस में अतस्तुम रागवायण सिद्धे सीता प्रदंता प्रतिपूरक सीता का प्राणग्रहण करना इस योग में माया है। तुम्हारे घर जल लिया और उसका नाम भी बता दिया आपने। हमने कहा था कि ज्ञान क्यों है, ये बस समझे आप कि परमेश्वर के तत्व को जानकर और उनके स्वरूप को प्राप्त होकर फिर भी ऐसी चेष्टा कर रही है, बल्कि कर्म के विधि में, कर्म के विषय में जितनी भी विधियां हैं सब निषेध है। कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग न हो जाए। ये योग कह दिया जाए कि प्रभु की लीला कथा में श्रद्धा न हो जाए, ये स्वरूप को प्राप्त न हो जाए, राज जनक इस स्थिति को प्राप्त हो चुकी है, तब तक कर्म की आवश्यकता होती है। उसके बाद कर्म का कोई महत्व नहीं। तावत कर्माणि प्रवीर ना नगमे व्यावता मत कथा सुनातु वस्तुता यमन जाए। और राज जनक किसकी कैसी बनी? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मनित्वागा। इनके मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया और उसके प्रेम को प्राप्त हो गए, स्वरूप में स्थित हो गए, तो कर्म सब खत्म। बिगते हृदय ग्रंथिश्च घनते सब सत्या क्षीयन्ते जात कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरि। उस परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि जाते ही सब संशय मिट जाते हैं, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कर्म का संसार के अंदर कोई महत्व नहीं। वो सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम के विषय में मनुष्य कहते हैं प्रेम प्यार समझ न मुझको, पूर्ण समर्पण हूं मैं, तू जो चाहे वही दिखाऊं, ऐसा दर्पण हूं। आंखों आंखों बतियाओं में भाषा से क्या लेना, मन की कहती सुनती मन पर कोई जोर चले ना। तेरी चाहत यूं कर पाए लगता तर्पण हूं मैं, तू जो चाहे वही दिखाऊं, ऐसा दर्पण हूं। दिल में प्यार भरा है, इसको तोलूं कैसे? जब खामोशी ही बोल रही तो मैं बोलूं कैसे? तू ही मेरा प्रेम है, समदार हूं मैं,
जो चाहे वही दिखाऊं, ऐसा दर्पण ने सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ पहचान लिया। तो कर्म केवल एक संकल्प, जो संकल्प मन से लिया जाए। देखिए बड़ा अच्छा लगा। खामोश निगाहों में भी हजारों पहरे होते, खामोश निगाहों में भी हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जग गहरे होते हैं। अक्सर जिनसे रूठ जाते हैं हम, सच्चाई में उन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं। लोग हमेशा अपनों से रूठते, गैरों से नहीं। आपने बड़ी अच्छी बातें रखी, 3 बातें हमें बड़ी अच्छी लगी। सबसे पहला, मां जनक जब ईश्वर के स्वरूप को जानते, बस इसी को समझना। वरवस ब्रह्म सुखई मर गया, ये ब्रह्म सुख है क्या? जब इस ग्रंथ के माध्यम से आप उसको जानेंगे तो आप समझ जाएंगे। स्पष्ट लिखा गया, सुख सनकादि सिद्ध मुनियोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख होगी। नाम का प्रसाद है ब्रह्म सुख, लेकिन स्वरूप का प्रसाद नहीं मिला। जिस समय स्वरूप का प्रसाद मिला, इन्हें वियोग अति अनुरागा, तो बस ब्रह्म सुखई मन जाता। विचार, नाम का प्रसाद ब्रह्म सुख मिला राजा जनक, लेकिन जिस समय स्वरूप का सुख मिला तो वाणी करे गान कौन विद कई समझा, यूं गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और वाणी करे गान कौन विद कई सही। चलो दूसरा बिंदु आपने दिया, योग माया पिछले थे, तो इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता। ये वरदान नहीं है, ये वरदान नहीं है, राजा जनक को सुझाव दिया गया। वरदान वो है, मन जाए नाचे मिले शोभन सहज सुंदर संग। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। तीसरी बात, कर्म समाप्त कहां होता है, तो इसके लिए भी संकेत किया विद्वानों ने। ज्ञान फल कारण फूली बनाई, वृक्ष में फूल क्यों लगता है? फल देने के लिए। फल कारण फूली बनाई और फल लगा तब पुष्प भी लगा, और जिस समय फल की सत्ता आती है तो पुष्प की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसी तरह से ज्ञान के कारण कर्म कमाई, और ज्ञान भयो तब कर्म। जिस समय ज्ञान हो जाता है उस समय कर्म की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म व्यक्ति करता नहीं, उसमें कर्तापन मिट जाता है, वो अपने को करता नहीं निमित्त मानता है। तो राजा जनक ज्ञानी है, वो अपने को करता नहीं मानते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म नहीं करेंगे। कर्म हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, हर जीव को करना पड़ेगा। कर्म करते हुए कर्तापन का भाव ना हो, बस यही कर्तापन का भाव। इसलिए महात्मा जनक ने जो प्रण किया है, ये संसार को दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया 4 पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर। 4 पदार्थ कौन कौन है? अर्थ, धर्म, काम, मोह। अब इनकी यदि प्राप्ति करनी है तो बिना कर्म के संभव नहीं है। इसलिए महात्मा जनक ने कर्म पर अधिक ध्यान दिया। बहुत सुंदर ब्रह्म सुख की चर्चा आई। ब्रह्म सुख है क्या? तो नाम जी है, जब जागे जोगी प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभवई अरूपा। अगर का नाम है नाम न रूपा। इस ब्रह्म के बनाए हुए प्रपंच जगत में छोटे हुए मुक्त योगी पुरुष तत्व ज्ञान के दिन में जागते हैं और नाम से द्वारा दिव्या के द्वारा नाम को जप कर अनवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नाम प्रसाद संभवनासी साज अमंगल मंगल राशि सुख सरकार सिद्ध मन जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख, नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख को भोग दे। हमने कहा था स्वरूप प्राप्त होकर, तो आपने चर्चा में बताया कि स्वरूप भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर के सर्व नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्धांत बना, हमने सिद्धांत जोड़ा था, वेगते हृदय ग्रंथिश्च घंटे सब संशया छियंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे।
जो राज जनक के हृदय में प्रेम, मन में प्रेम था, वो हृदय में उतर आया। हृदय गंडी टूट गई तो सब कर्म नष्ट। और कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कर्म के 3 स्वरूप हैं। संचित प्राप्त क्रियामान ये प्रकार है, ये स्वरूप 3 है। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म करना ही केवल कर्म है, सो सभी लोग करते हैं। और शास्त्र का उल्लंघन करके जो कर्म किया जाता है वो विकर्म कहलाता है। अकर्म निष्काम भगवत भक्ति ही अकर्म कहलाती है। जब तक कोई कर्म हरि को समर्पित नहीं किया जाएगा तब तो वो कैसा है? राजनीति धर्मेन धर्मा हरे समर्पित सत्कर्म। आपकी चर्चा आई मन जाए राज्य मिले सोवर सहेज सुंदर सांवरो, उसी पर विचार करो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावण, यह भाग गौर असीस सुलसिया सहेज हर्षी अली तुलसी भवानी पूज गुण मुदित मन मंदिर जान गौर अनुकूल सिहिया हर्ष जात ही मंजुल मंगल मूल बाव फरकन लगे। और अंतिम विषय है, इसको लेने जाते लेकिन लेना पड़ा। जब सीता पुष्प वाटिका से चली तो राम ने उनको अपने चित्त में अंकित कर लिया। प्रभु जब जानी की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेम मोह मृत मस्किनी चार चित्त नित लिखलेनी। जब परम प्रेम की पराकाष्ठा है तो राजा के कर्म का कोई महत्व नहीं। एक ही सूत्र में सब कर्म खत्म। तावत कर्माणि प्रवीत 12 भी बोलना पड़ता है। ना नगद यावता मत करा श्रद्धालु बसद्दा बन जाए। तो राजनक को प्रेम, बल्कि यहाँ तक कि यहाँ के प्रवासियों को प्रेम की प्राप्ति हुई है। राजनक प्रवासी जिनके बारे में कहा जाता है पुनर्नार संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब दीप हो जाती है तो सारी बातें छूट जाती हैं। थोड़ी थोड़ी वार्ता हो तो समझ में आए। आपकी जितनी भी बातें हैं इनको तर्क की कसौटी पर कसा जाए। हमने एक सूत्र दिया था कि स्वरूप की पहचान के बाद व्यक्ति में कर्तापन का अभाव हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कर्म नहीं करता। अकर्म क्या है? व्यक्ति कर्म करे लेकिन कर्म पर उसकी आस्था न हो, यह है अकर्म। आपने कई उत्तर गिनाए। चलो अब इसको थोड़ा सा कसे मानस के माध्यम से। केवल एक सूत्र से काम नहीं चलेगा। वंश गिरह कुछ अनहित कीन्हे और कर्म की होए स्वरूपें चीन्हे। और हमने एक बात रखी थी, राजा जनक को प्राप्ति किसकी है? ब्रह्म सुख। और ब्रह्म सुख परिणत किसकी है? नाम की। और नाम क्या है? बहुत गहराई से समझे इसको, ये कोई छोटा विषय नहीं है। अगुण सगुण विचनाम सुसाखी और उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण और सगुण जो भगवान का दो स्वरूप है भगवान के, इनकी पहचान कराने के लिए नाम दुभाषिया है। जैसे आप आंग्ल भाषा जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं। अब दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी दुभाषिये की आवश्यकता है जो हिंदी भी जानता हो, आंग्ल भाषा भी जानता हो। तो नाम दुभाषिया है। पहचान किसकी करनी? स्वरूप। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। तो जब पहचान स्वरूप की हो जाएगी तो स्थिति क्या बनी? इन्हें विलोकत अति अनुरागा तो बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। लेकिन फिर भी कह क्या रहे राजा जनक? मुनिकुल तिलक कि नकुल पालक, फिर भी संशय में। इसलिए इस विषय को समझो बहुत गहराई से। आपने जानकी के प्रेम की चर्चा की, तो जहां प्रेम है वहीं परमात्मा। प्रेम के विषय लिखा गया। एक भक्त ने पूछा भगवान से कि आप कहां निवास करते हैं? तो उत्तर मिला ईश्वर हमेशा कहां निवास करता है? प्रेम की मिठास में, फकीरों के लिबास में, सच के एहसास में, व्यक्ति के हर सांस में और मन के विश्वास। तो जहां प्रेम है वहां परमात्मा। तो इस विषय को समझने की आवश्यकता है। ये इतना साधारण विषय नहीं है। महात्मा जनक ब्रह्म सुख का त्याग कर चुके हैं
लेकिन फिर भी संशय है मुनि कुल तिलक कि न कुल पालक, तो जहां संशय है वहां पूर्णता नहीं है, और इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही सारा उद्योग है। इसमें कोई अन्यत्र सोचने की आवश्यकता नहीं। नाम के विषय में चर्चा आई। नाम है क्या? भगवान नाम अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूप अखत नाम है नाम रूप दोनों ब्रह्म के स्वरूप है। अगुण अरूप अलग अजोई भगति प्रेम बस सगुण सोई अगुणई सगुणई नेक भेदा गावे मुनि पुराण अद्भुत भेदा। तो निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं, एक अनि अरूप नाम आज सच्चिदानंद प्रधान व्यापक विश्व रूप भगवान तीनर देव प्रधान जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा अगोचर शाश्वत है, वही परमात्मा दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की लीला करते हैं। आप ये चर्चा कर्म के विषय में, तो कर्म है कैसे जाने आप? धर्म अधर्म सुखम दुखम मान सायते भो ना कर्तासी ना भोक्तासी मुक्त एवं सर्वदा। धर्म अधर्म सुख दुख ये सब धर्म मन की है, तेरे नहीं है, इनका अनुभव तू नहीं है, मन करता है, तू सदा से मुक्त है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित स्वभाव की राशि। मैं सर्वकाल में ईश्वर का अंश हूँ, मैं सर्वकाल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूँ, मैं सर्वकाल में चेतन हूँ, मैं सर्वकाल में अमल निर्दोष हूँ और स्वभाव की राशि हूँ। आपने कहा कि कर्म संशय, तो हमने सूत्र जोड़ा तो पकड़ ही नहीं। वेगते हटे गणित से गणते सब संशय मिट जाते हैं, परंतु उसकी जितनी विधियां हैं सब निषेध है, सब संशय मिट जाते हैं। और सुनो प्रेम की चर्चा यहीं से थोड़ा सब संशय मिट जाते हैं। तो राजा जनक पूछ क्यों रहे हैं मुनि कुल तिलक कि न कुल पालक? अगर संशय मिट जाते हैं तो मिट जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिटा? यही तो हमारा कथन है, जब तक संशय है तब तक संसार है। संशय मिट जाएगा, व्यक्ति का संसार से उद्धार होगा। इसी संशय को पाटने के लिए नर्तन भव बारित कहां बेरो और सम्मुख मरुक अनुग्रह। इसलिए इस विषय को समझे चलो। मैं और आध्यात्मिक चिंतन दे रहा हूं, यद्यपि बहुत गहरा विषय। सच्चाई ये है कर्म है क्या? जब वास्तविक तत्व के माध्यम से कर्म को जाना गया तक मनीषी ने उत्तर किया, पुरुष कभी परिवर्तनशील नहीं होता। सुनने में ये उल्टा लगा। और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। पुरुष का अर्थ मनुष्य से नहीं है। पुरुष कौन है? वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पुरुष कभी परिवर्तनशील नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत है, चेतन है। और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। लेकिन उसी पुरुष का जब प्रकृति से तादात्म्य स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है, तो यही प्रकृति की परिवर्तनशील क्रिया का नाम कर्म है। जब जीव संसार से जुड़ता है तब उसे भूख लगती, प्यास लगती, भूख प्यास के लिए वो उद्योग करता है। और जब तक इस प्रकृति अर्थात अष्टधा प्रकृति से उस जीव का संगम नहीं होता, तब तक न उसे भूख है, न प्यास है, न जानने की जिज्ञासा है, न उड़ने का उपक्रम है। इसलिए श्रीमान जी, जो कर्म है ये कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। बात वहीं पर स्पष्ट है, जब तक व्यक्ति में कर्तापन है तब तक वो कर्म के बंधन में है। और जिस दिन कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाएगा उसका कर्म भी अकर्म हो जाएगा। बस वही तो राज जनक को करना चाहिए। वही राज जनक जो कर रहे हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आदि को। राज जनक का कर्म को भूल रहे हैं। कर्म है क्या? कमला जायते जंतु कमले बियते सुखम दुखम भयम ध्यान कर्म से प्रतिपत्ति। मनुष्य का कर्म से होता है। कर्म से ही सुख दुख भय समस्या सब कर्म से उत्पन्न होती है। और राज जनक की समस्या खड़ी है तो कर्म से उत्पन्न है। हां, कोई चलो
सोई परारी को दंड घोरा राज समाज आदि तोड़ा। राजा की ओर जो कृत्य किया जा रहा है क्या वेदों के अनुकूल है? नहीं है, प्रतिकूल है, वेदों के प्रतिकूल। भाई जो कर्म है कैसे समझे आप? को नकाउ सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब रखता, कर्म प्रधान विष कर दाता, दुरस कर सुसो सब दाता। और राजा है क्या? स्वभाव देव जाननो, दस मेतन किंचन जगत, इदम ग्राम इदम, त्याज्यम, सकिम पसित हृदय। जो स्त्री बुद्धि वाला सही रूप से इस बात भली बात जान रहा है कि दिखाई देने वाला वर्तमान जगत ना था, ना है, ना आगे रहेगा। अतः इस जगत में क्या ज्ञान करने योग्य, क्या क्या करने योग्य, कुछ नहीं। यत पदम प्रेस मोदीना सकरागा सर्वदेव अहो तब तो योगी ना हर मुख पचती। जिस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता दीन ही बनकर भार खाते हैं, उस पद को प्राप्त होने पर भी योगी को किंचित मात्र हर्ष नहीं होता। संसार रूपी वृक्ष के तो बीज हैं, दोष बीजे सत्पुरुष नाला, पंचस्कंदा, पंचरस कुसूती, दशेक शाखो, दुष्पल नील, इष्टबल कलो, द्विफलो अर्घा परिष्ठा। संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। 3 गुण तने हैं, 11 नदी शाखा है, 5 भूत उसकी मोटी प्रधान शाखाएं हैं, सब आदि 5 विषय रस हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, जीव और ईश्वर। और 3 तरह की छाल है, वात, पित्त और कफ। 3 तरह की छाल, वात, पित्त और कफ। 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। लेकिन जो इस संसार रूपी वृक्ष का भेदन कर उस परमात्मा में हो जाता है तो संसार चक्र में फिर नहीं पड़ता है। राजनीति इसकी ऊंचाई है, यदि तो आरोपण के धाम पानो राजनीति आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत ऊंची है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और हमने कहा था कि वेदों की प्रतिकूल क्या है? कि वेदी की ऋचा सुख की ऋचा, ना ती तीरे, ना ती दूरे, ना बले, ना अति दुर्बले, व्रतहीन, मूर्खे क्या खर्च कन्या न दियते। ना ती तीरे, ना पास हो, ना ती दूरे, ना ती दूर हो, ना बले, ना अति दुर्बले, ना निर्बल हो, ना अति बलवान हो। अति बलवान की खोज की जा रही है, त्रिभुवन समेत थे वेदेही, विनयी विचार बड़े हटे। व्रतहीन, चरित्रहीन को नहीं, मूर्खे क्या मूर्ख को नहीं, इन 6 को करने नहीं देनी चाहिए। उस इस ग्रंथ का प्रमाण है, जो घर वर कुल हो अनुपा करी विवाह सुता रूपा, न तो कन्या मर रहे कुंवारी, कुंवारी तो अच्छा है, घर वर कुल। तो राज वेदों के हमारी कहो तो हम तो वेदों के प्रतिकूल चलते हैं, राजा जनक अनुकूल चलते हैं, फिर भी वेदों की इच्छा को पालन नहीं कर रहे हैं, शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। ये क्या है? वार्ता बहुत अधिक दीर्घ हो गई, इसको बहुत समास में